ओम नमस्ते सतीति जगत्कारणाय नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय नमो द्वैत तत्वाय मुक्ति प्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वरेण्यं त्वमेकं जगत्पालकं स्वप्रकाशं त्वमेकं जगत्कर्तृपात्री प्रहर्त्री त्वमेकं परम निश्चलं निर्विकल्पम्। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री जय गुरुदेवाय नमो नमः। ओम श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। मित्रों, सभी को सादर जय श्री कृष्ण। गीता के अध्याय 5 के श्लोक क्रमांक 26 की चर्चा मैंने विगत दिवस आपसे किया था, जिसमें इस बात पर चर्चा हुई थी कि जो काम क्रोध से मुक्त है, मन को वश में रखता है, जो अपनी आत्मा को जान चुका है, ऐसे व्यक्ति के लिए ब्रह्म निर्वाण चारों तरफ मौजूद है। उसके लिए मोक्ष दूर नहीं है। उसी को मोक्ष मिलता है जो अंदर से शुद्ध है। और इस चर्चा को करते हुए मैंने गीता के जो बातें श्लोक क्रमांक 26 में बताई गई हैं, उसकी पुष्टि के लिए या उसके समर्थन में अन्य जो धार्मिक ग्रंथ हैं या अन्य जो धार्मिक हमारे संत रहे हैं, उनके विचारों से अवगत कराया था, जिसमें बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम, कबीरदास जी, तुलसीदास जी आदि की बातों को भी मैंने प्रस्तुत किया था। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम गीता के श्लोक क्रमांक 27-28 अध्याय 5 के श्लोक क्रमांक 27-28 की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। आप लोगों के एक बार फिर जय श्री कृष्ण। श्लोक को बड़े ध्यान से सुनिए। स्पर्शान कृत्वा बहिः ब्राह्यान् चक्षुषः एवान्तरे भ्रुवोः प्राण अपानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रिय मनः बुद्धि मुनि मोक्षपरायणः विगत इच्छा भय क्रोधः यह सदा मुक्त एव सः। समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके, दृष्टि को भावों के बीच में केंद्रित करके, प्राण तथा अपान वायु को नासिका के भीतर रोककर और इस तरह मन, इंद्रियां तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा, भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है, वह अवश्य ही मुक्त है। वह व्यक्ति अवश्य ही मुक्त है। ये जो दोनों श्लोक हैं, इसका मुख्य भाव यह है कि बाहर की ओर देखने वाली इंद्रियों को भीतर की ओर मोड़ो, प्राण अपान को संतुलित करो, मन बुद्धि को वश में करो, इच्छा भय क्रोध से मुक्त हो जाओ। यही सच्चा मुनि है और यही मुक्ति है। यही भाव इस श्लोक का है, इन दोनों श्लोकों का, 27 और 28 का। That sage is liberated forever who shuts out of his mind of all objects of sensual pleasure, keeps his eyes centered between the two brows, regulates his pran and apan, conquers his senses, mind and intellect, and whose mind is fixed on salvation। बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से, और अर्जुन के माध्यम से अन्य शिष्यों तथा ब्रह्मांड के सभी इंसानों से कह रहे हैं। दैट सेज इज लिबरेटेड फॉर एवर। वह संत हमेशा के लिए मुक्त है। कौन सा संत? इसमें 5 बातें बता रहे हैं। फर्स्ट, हु शट्स आउट हिज माइंड ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंसुअल प्लेजर। जो इंद्रिय जनित सुख होते हैं, उसकी ओर से, उसकी इंद्रिय जनित सुख देने वाली वस्तुओं की ओर से जो अपने दरवाजे को बंद कर देता है, जो इंद्रिय जनित सुख की ओर आकर्षित नहीं होता बल्कि उसको मोड़ देता है, बंद कर देता है, पहली बात। दूसरी बात, कीप्स हिज आईज सेंटर्ड बिटवीन द टू आईब्रोज। अपनी आंख को दोनों भौहों के बीच यहाँ केंद्रित करता है। ये दूसरी बात बता रहे हैं कृष्ण जी अर्जुन को। ये बात हमारे सदगुरु पूज्यपाद बाबा जय गुरुदेव जी महाराज भी बताते थे कि किस तरह से अपने भौहों के बीच में अपने को केंद्रित करना है। और वही बात गीता भी कह रही है। तो दूसरी बात ये कह रही है गीता कि कीप्स हिज आईज सेंटर्ड बिटवीन द टू आईब्रोज। तीसरी बात, रेगुलेट्स हिज प्राण एंड अपान। प्राण और अपान जो 2 वायु हैं, श्वास छोड़ने की प्रक्रिया और श्वास अंदर की ओर खींचने की प्रक्रिया,
इसको जो रेगुलेट करता है, नियंत्रित करता है, रोकता है, छोड़ता है और एक क्रम से रेगुलेट करके करता है। ये तीसरी बात हो गई। चौथी बात कर रहे हैं कंकर्स हिज सेंसेस, माइंड एंड इंटेलेक्ट। जो विजय पा लिया है किस पर? अपने सेंसेस पर, माइंड पर और इंटेलेक्ट पर, अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर और अपनी बुद्धि पर जो नियंत्रण कर लिया है। और पांचवी बात कह रहे हैं एंड हुज माइंड इज फिक्स ऑन साल्वेशन, और जिसका दिमाग साल्वेशन की ओर फिक्स है, मोक्ष की ओर फिक्स है, जो मोक्ष का इच्छुक है, मोक्ष की ओर जिसका दिमाग फिक्स है। कृष्णा reminds Arjun of the vital need of excluding from the mind all thoughts of external objects, as well as of keeping the eyes fixed steadily between the two eyebrows. Keeping the eyes between the brows does not simply mean concentrating them at something. It is rather that while the worshipper is sitting erect, his eyes should be pointed ahead in a straight line from the midpoint between the brows. They should not wander about restlessly and look right and left. Keeping the eyes aligned with the ridge of the nose, we must be careful that we do not start watching the nose and balancing pran against apan and keeping the eyes steadily fixed all the while. We should direct the vision of mind, the soul, to the breath and let him watch it. When does the breath go in? How long is it held? If it is held in for only half a second, we should not try to prolong it by force. And how long does it stay out? It is hardly necessary to say that name of the name in the breath will ring audibly. Thus, when the vision of mind learns to concentrate steadily on the inhaled and exhaled breath, breathing will gradually become constant, firm and balanced. यहाँ बैलेंस समझा रहे हैं कि कैसे रेगुलेट करना है ब्रीदिंग को. देयर विल बी देन नाइदर जनरेशन ऑफ इनर डिजायर्स nor results on the mind and heart by desires from external sources. Thoughts of external pleasure have already been shut out. Now there will not even arise inner desires. Contemplation then stands steady and straight like a stream of oil. A stream of oil does not descend like water, drop by drop. It comes down in a constant, unbroken line, similar to this in the motion of the breath of a sage of attainment. So the man who has balanced his pran and apan, conquered his senses, mind and intellect, freed himself from desire and fear and anger, perfected contemplative discipline, and taken refuge in salvation is ever liberated. Krishna finally discourses upon where this sage goes after liberation and what he achieves. That will be discussed in other in next verse. Now I am explaining these things, and you please listen attentively. I am explaining in both the languages, Hindi and English, because these two verses, 27th and 28th of chapter 5, are very important in the point of view of philosophical attitude and in the point of view of liberation, moksha, salvation. समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके दृष्टि को भावों के मध्य केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु को नासिका को के भीतर रोक कर और इस तरह मन इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है वह योगी इच्छा, भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है. जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त है. यही बात मैंने आपसे अभी कहा था. इसी को मैं इसके आशय को मैं और डिटेल में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में रत होने पर तुरंत ही अपने आध्यात्मिक स्वरूप को जान लेता है, जिसके बाद भक्त के द्वारा वह परमेश्वर को समझता है,
जब मनुष्य भक्ति करता है तो वह दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है और अपने कर्म क्षेत्र में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करता है। वो जो भी करता है उसमें ये मानता है कि यहाँ ईश्वर की, कृष्ण की, ब्रह्म की उपस्थिति है। यह विशेष स्थिति जो है यही मुक्ति कहलाती है। यदि हमें ऐसा एहसास होने लगे तो यही मुक्ति है। मुक्ति विषयक इन सिद्धांतों का प्रतिपादन करके भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह शिक्षा देते हैं कि मनुष्य किस प्रकार अष्टांग योग का अभ्यास करके इस स्थिति को प्राप्त होता है। यह अष्टांग योग 8 विधियों, कौन कौन से विधि जो मैंने आपसे पूर्व में चर्चा किया था, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि में विभाजित है। योग में प्रत्याहार विधि से शब्द, स्पर्श, रूप, स्वाद तथा गंध का निराकरण करना होता है और तब दृष्टि को दोनों भावों के बीच लाकर अधखुली पलकों से उसे नासाग्र पर केंद्रित करना पड़ता है। आंखों को पूरी तरह बंद करने से कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि तब सो जाने की संभावना रहती है। न ही आंखों को पूरा खुला रखने से कोई लाभ होता है, क्योंकि तब तो इंद्रिय विषयों द्वारा आकृष्ट होने का भय बना रहता है। नथुनों के भीतर श्वास की गति को रोकने के लिए प्राण तथा अपान वायु को सम किया जाता है। ऐसे योगाभ्यास से मनुष्य अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करता है, बाह्य इंद्रिय विषयों से दूर रहता है और अपनी मुक्ति की तैयारी करता है। इस योग विधि से मनुष्य समस्त प्रकार के भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है और परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदैव भक्ति में लीन रहता है, जिससे उसकी इंद्रियों के अन्यत्र प्रवृत्त होने का भय नहीं रह जाता। अष्टांग योग की अपेक्षा इंद्रियों को वश में करने की यह सबसे अच्छी, सबसे उत्तम विधि कही जा सकती है। सबसे उत्तम विधि है ही। आपने इसमें ये चीज सीखा कि बाहर की ओर देखने वाली इंद्रियों को भीतर की ओर मोड़ना है, प्राण और अपान को संतुलित करना है, मन बुद्धि को वश में करना है, इच्छा भय क्रोध से मुक्त होना है और जो ये करता है, जो ये कर लेता है, वही सच्चा मुनि है और वही मुक्त है और इसी को मुक्ति कहते हैं। बाहर से हटो, भीतर देखो, संतुलन साधो, यही तो मोक्ष है। और यही बात अन्य धर्म ग्रंथों में और हमारे अनेक संतों ने, अन्य संप्रदायों और धर्मों के संतों ने भी इन्हीं बातों को स्वीकार किया है। पतंजल के योग सूत्र में आया है, धारणा से इंद्रियां बाहरी विषयों से हटकर चित्त के आकार में स्थिर हो जाती हैं। ये पतंजल का योग सूत्र की पंक्ति है। इसमें देखिए, गीता का जो स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान, इससे इसका साम्य है। इंद्रियों को बाहर से खींचना और योग का प्रत्याहार है। बौद्ध धर्म में बुद्ध कहते हैं सांस पर ध्यान दो, लंबी सांस को जानो, छोटी सांस को जानो, भीतर भीतर, इसको भीतर भीतर ही जानना है। ये गीता में ये जो हमने श्लोक आपके सम्मुख प्रस्तुत किया है 27-28, इसमें जो लाइन है, प्राणापानो समो कृत्वा, सांस का संतुलन, मन की स्थिरता, इस भाव को ये बौद्ध धर्म व्यक्त कर रहा है। इसी तरह क्रिश्चियनिटी में पंक्ति है, तू जब प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद कर और गुप्त में अपने पिता से प्रार्थना कर। तू अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद कर और गुप्त में अपने पिता से प्रार्थना कर। यानी बहिर्मुखी जो शब्द आया उससे साम्य है। इंद्रियों को बंद कर भीतर मुड़ना। गीता का भूर मध्य, कोठरी में जाना, दोनों का एक ही भाव है। इस्लाम कहता है जो अपनी नफ्स, ईगो, इच्छाओं पर विजय पाता है वही सबसे बड़ा योद्धा है। गीता में जो आया है इस श्लोक में, विगत इच्छा भय क्रोध है, इससे इसका साम्य भाव है। यानी इच्छा भय क्रोध से मुक्ति। सूफी इसे फना कहते हैं, जिसे हम मुक्ति कहते हैं उसे वो फना कहते हैं। कबीरदास जी ने कहा है कि माला फेर तो जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। बहिर्बाह्यान स्पर्शान कृत्वा, दोनों का यही भाव है। बाहर छोड़ो और भीतर देखो, यही कबीरदास जी कह रहे हैं और यही हमारी गीता कह रही है। कहने का मतलब थोड़े में हम ये कहना चाह रहे हैं कि हर परंपरा,
हर धार्मिक परंपरा यही कहती है कि शांति बाहर नहीं है, शांति आपके भीतर है। इंद्रियों को मोड़ो, सांस को साधो, इच्छा भय को छोड़ो, वही मुनि, वही योगी, वही मुक्त। आप जो है मुक्ति में सबसे बड़ी बाधा किस चीज को मानते हैं, इसको आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कि जिन बिंदुओं पे हमने चर्चा किया है, इनमें से कौन सी मुक्ति में आपको सबसे बड़ी बाधा दिखती है, उसको हमें बताइएगा। जो अगला वीडियो हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, अध्याय 5 का 29वां वीडियो, उसमें शांति का फाइनल स्टेप आपके सामने बताया जाएगा, जो कृष्ण जी ने अर्जुन को बताया हुआ है। इन्हीं के साथ मैं आज की चर्चा को यहीं विराम देना चाहता हूँ। सभी को जय श्री कृष्ण।